अगर आप यूएस में अपने स्पाउस, चिल्ड्रन या सिबलिंग्स के लिए ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं तो फरवरी 2026 का यूएस वीजा बुलेटिन आपके लिए थोड़ी निराशा लेकर आया है। इस महीने भी फैमिली स्पॉन्सर्ड कैटेगरीज में इंडियंस के लिए कोई बड़ी प्रोग्रेस नहीं हुई है और ज्यादातर कैटेगरीज में डेट्स लार्जली फ्रीज है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस कैटेगरी में कौन सी डेट है, इसका एप्लीकेंट्स पर क्या असर है और कैसे आप अपने प्रोसेस को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले F1 कैटेगरी की बात करते हैं। ये अनमैरिड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ यूएस सिटीजन्स के लिए है। इस कैटेगरी में फाइनल एक्शन डेट अभी भी नवंबर 8, 2016 पर स्टक है। इसका मतलब यह है कि जो इंडियन एप्लीकेंट्स F1 कैटेगरी में हैं, उन्हें अपने वीजा अप्रूवल्स के लिए अब भी लंबा इंतजार करना होगा और इस कैटेगरी में कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हुई है। एप्लीकेंट्स को समझना होगा कि डेट स्लो मूवमेंट की वजह से लॉन्ग बैकलॉग्स बनी हुई है, इसीलिए पेशेंस और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। अब बात करते हैं F2A कैटेगरी की, जो स्पाउसेस और माइनर चिल्ड्रन ऑफ परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए है। यहाँ फाइनल एक्शन डेट 1 फरवरी 2024 पर है, जबकि फाइलिंग डेट थोड़ी आगे बढ़कर 22 जनवरी 2026 हो गई है। ये एक छोटी सी राहत है क्योंकि अब आप अपनी एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस या इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशंस सबमिट कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन कार्ड एक्चुअली अप्रूव होने में अभी भी वेट रहेगा। इंडियन एप्लीकेंट्स को इस कैटेगरी में सही प्रायोरिटी और फाइलिंग टाइमलाइन पर ध्यान रखना बेहद जरूरी है। F2B कैटेगरी अनमैरिड अडल्ट सन्स एंड डॉटर्स ऑफ परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए है। इस कैटेगरी में फाइनल एक्शन डेट्स अब भी दिसंबर 1, 2016 पर है और फाइलिंग डेट भी प्रीवियस बुलेटिन जैसी ही बनी हुई है। इसका मतलब है कि इंडियन एप्लीकेंट्स को अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा और ओवर सब्सक्रिप्शन रूल्स के कारण सिग्निफिकेंट फॉरवर्ड मूवमेंट की उम्मीद कम है। F3 कैटेगरी मैरिड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ यूएस सिटीजन्स के लिए है। इस कैटेगरी में इंडिया की फाइनल एक्शन डेट 8 सितंबर 2011 पर स्टक है। इस कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को डिकेड्स लॉन्ग वेटिंग पीरियड का सामना करना पड़ रहा है। लीगल रूल्स के हिसाब से कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब्ड है और हर साल केवल 7% वीजाज भारत को मिल सकते हैं। इसीलिए एप्लीकेंट्स को पेशेंस रखना और फाइलिंग के लिए पूरी तरह रेडी रहना जरूरी है। F4 कैटेगरी, जो यूएस सिटीजन्स के एडल्ट सिबलिंग्स के लिए है, उनमें फाइनल एक्शन डेट 1 नवंबर 2006 पर है। इसे देखकर समझा जा सकता है कि इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए सिबलिंग स्पॉन्सरशिप में भी एक्सट्रीम वेट टाइम्स है। ओवर सब्सक्रिप्शन और एनुअल कैप्स के कारण इस कैटेगरी में फॉरवर्ड मूवमेंट बहुत धीमी गति से होती है। अब बात करते हैं फैमिली बेस्ड एप्लीकेंट्स इस लंबी वेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी डेट और फाइलिंग डेट को हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। फाइलिंग डेट के अनुसार ये एप्लीकेशन सबमिट करें ताकि USCIS आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सके। सेकेंड, सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे रिलेशनशिप प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट्स, मैरिज सर्टिफिकेट्स और एफिडेविट्स पूरी तरह वेरीफाइड और रेडी रखने चाहिए, क्योंकि बैकलॉग लंबा है। पेपर वर्क में कोई भी कमी या गलती लंबा डिले या रिजेक्शन का कारण बन सकती है। स्पाउसेस और चिल्ड्रन के एप्लीकेंट्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यूएस में स्टेटस मेंटेन करना और वर्क ऑथराइजेशन सही तरीके से रखना बहुत एसेंशियल है। माइनर चिल्ड्रन के लिए डिपेंडेंट स्टेटस और स्कूलिंग डॉक्यूमेंटेशन हमेशा रेडी रखें। एडल्ट चिल्ड्रन और सिबलिंग एप्लीकेंट्स को ओवर सब्सक्रिप्शन और एनुअल लिमिट्स को समझना चाहिए। इंडिया और कुछ अदर कंट्रीज हमेशा 7% कैप के तहत आते हैं, इसीलिए फॉरवर्ड मूवमेंट बहुत स्लो रहती है। समरी यह है कि फरवरी 2026 यूएस वीजा बुलेटिन में इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए फैमिली स्पॉन्सर्ड ग्रीन कार्ड्स में सिर्फ F2A फाइलिंग डेट में मामूली बदलाव है। बाकी सारी कैटेगरीज F1, F2B, F3 और F4 में फाइनल एक्शन डेट्स फ्रीज हैं और वेट अभी भी लंबा है। स्पाउस, चिल्ड्रन और सिबलिंग एप्लीकेंट्स को लीगल रूल्स, प्रायोरिटी डेट्स और फाइलिंग डेट को समझकर केयरफुल प्लानिंग करनी होगी। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, पेशेंस और करेक्ट फाइलिंग ही इस लंबी वेट को मैनेज करने का सबसे बड़ा तरीका है। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि जितने भी फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड की लाइन में लगे हुए हैं लोग, उनके लिए अभी फरवरी का वीजा बुलेटिन क्या उम्मीद लेकर आया है, क्या बैकलॉग लेकर आया है और क्या क्या अपडेट्स हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सारी कैटेगरीज में क्या क्या अपडेट्स आए हैं फरवरी वीजा बुलेटिन में, तो हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसके लिए आप वो जरूर देखें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल रही हूँ और यहाँ पर ऊपर टॉप पर भी उसका लिंक मेंशन होगा।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।